बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फोर्स, इनर्शिया और मोमेंटम। आप में से जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको एजुकेशन के रिलेटेड आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहें। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज सबसे पहले हमारा टॉपिक है फोर्स। इसको हम देख लेते हैं कि फ़ोर्स क्या होती है, ये कैसे पैदा होती है और इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। फ़ोर्स क्या चीज़ होती है? फोर्स कोई भी पुश हो सकता है या पुल हो सकता है। इसका मतलब या तो किसी चीज़ को हम अपनी तरफ खींचेंगे या उसको धकेलेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जब भी इंटरेक्ट करता है, जब भी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ उसका तामुल होता है, तो दो चीज़ें होती है, या तो वो ऑब्जेक्ट उसको धकेलता है या वो ऑब्जेक्ट उसको अपनी तरफ खींचता है। अब इसमें जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट्स आपस में टकराते हैं तो वहाँ पर फोर्स पैदा हो जाती है। फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को चेंज करती है। फोर्स ये देखें, उसकी डायग्राम की मदद से बताया गया, या तो ये पुश हो सकती है या पुल हो सकती है। या तो हम ऑब्जेक्ट को खींच रहे होते हैं या धकेल रहे होते हैं। फोर्स की जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, और ऐसी क्वांटिटी जिसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका एसआई यूनिट जो है वो न्यूटन होता है। ऑल फोर्सेस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स कैन बी प्लेस्ड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। जो भी फोर्स मौजूद होती है उसको दो कैटेगरीज में हम डिफाइन कर देते हैं। एक कॉन्टैक्ट फोर्सेस और दूसरी फोर्सेस एक्टिंग फ्रॉम एक्शन एट अ डिस्टेंस। या तो फिज़िकली कॉन्टैक्ट हो रहे होंगे जिसम, या फिर डिस्टेंस से फोर्स लग रही होगी। न्यूटन क्या चीज़ होती है? न्यूटन इज़ द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू गिव वन मास kg an acceleration of 1 meter per second square. Thus the following unit equivalency can be stated as। कोई भी 1 kg मास हो उसमें हमने 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन पैदा कर रहे हैं, उसको हम न्यूटन बोलते हैं। तो इसका यूनिट हुआ kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम देखते हैं दूसरा टॉपिक, इनर्शिया क्या होता है और इसको हम कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। इनर्शिया क्या होता है? अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट कंटिन्यूज इन एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस द स्टेट इज़ चेंज बाय द एक्सटर्नल फोर्स। कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर वो रेस्ट में है या वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं करती। जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट से मोशन में आएगा या मोशन से रेस्ट में आएगा। अगर हमने इनर्शिया को ओवरकम करना है, इनर्शिया को ख़त्म करना है, तो हमें फ़ोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। इसको हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। इनर्शिया की 3 टाइप्स होती हैं: इनर्शिया एट रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है जब भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक हम उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाते। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है कि जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो अपनी उसी स्पीड के साथ मोशन में रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करती। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ये है कि एक ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करती। इनर्शिया जो है किसी भी बॉडी के ऊपर अगर इनर्शिया है तो वो मास के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जितना ज़्यादा उस बॉडी का मास होगा उतना ही ज़्यादा इनर्शिया पैदा होगा। जितना हैवी ऑब्जेक्ट होगा उतना ही ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा। अ स्टोन हैज़ मोर इनर्शिया देन अ रबर बॉल ऑफ द सेम साइज़। अब देखो कि एक पत्थर है और एक रबर का बॉल है उसी साइज़ का, उसमें से पत्थर का वेट ज़्यादा है, पत्थर का मास ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर इनर्शिया भी ज़्यादा मौजूद होगा। जब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल में यह है कि जब हम मूव कर रहे हैं फॉरवर्ड, अचानक से अगर ब्रेक लगे तो हमारा रुझान होता है कि हम आगे की तरफ गिरते हैं या आगे की तरफ फिर चलते हैं अगर अचानक ब्रेक आए। यह इनर्शिया की वजह से होता है, क्योंकि हम मूव कर रहे होते हैं, अचानक से ब्रेक लगती है तो बॉडी जो है वो कंटिन्यू यूनिफॉर्म मोशन में हरकत करने की कोशिश करती है। जब भी हम बस में अगर बैठे हैं, बस ने अचानक से स्टार्ट किया है तो हमें ऐसा लगेगा कि अचानक से हमें झटका लगा और हम पीछे की तरफ धकेल हुए हैं। ये भी इनर्शिया की वजह से होता है। जब भी हम किसी ब्रांच ऑफ पत्तों की एक शाख है उसको हम झंझोड़ते हैं, उसको हम शेक करते हैं तो वो क्या होता है, वो अलग हो जाती है। ये भी इनर्शिया की वजह से होता है।
हम देख लेते हैं मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम जो है वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। अगर मास और वेलोसिटी को आपस में ज़रब कर दें तो मोमेंटम बन जाता है। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके लिए भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का मालूम होना ज़रूरी है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। मास का यूनिट होता है किलोग्राम और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो इन दोनों को अगर मिला दें तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसकी डायमेंशन देख लेते हैं। डायमेंशन इसकी है MLT इनवर्स। अब MLT इनवर्स कैसे आया? केजी को मास कहते हैं, उसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं। मीटर जो है वो लेंथ का यूनिट है तो उसको कैपिटल L से किया, और पर सेकंड है तो वो टाइम का यूनिट है तो वो पर टाइम आ गया, MLT इनवर्स। ये उसकी डायमेंशन है। मोमेंटम क्या होता है कि ये दूसरे ऑब्जेक्ट्स को एक अपनी मोशन की डायरेक्शन में मूव करने के लिए यूज़ होती है। मोमेंटम जो है ये मूविंग क्वांटिटी है, ये दूसरे ऑब्जेक्ट को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होती है। मोमेंटम जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इसके लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का मालूम होना ज़रूरी है। जब तक दोनों चीज़ें हमें मालूम नहीं होंगी, हमें मोमेंटम का पता नहीं चल सकता। One of the most powerful laws in physics is the law of momentum of conservation. Law of momentum of conservation एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 9th-10th में भी और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की फिज़िक्स में भी। अब इसमें क्या होता है कि लॉ ऑफ मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन ये होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है, दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कोलिजन हो रही है, टकरा रहे हैं, वो एक आइसोलेटेड सिस्टम में है, तो जो टोटल मोमेंटम है ना वो एट द एंड सेम ही रहेगा, कोलिजन से पहले वाला और कोलिजन के बाद वाला। वो कैसे? अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, जब दो बॉल्स हैं, एक मूव कर रही है और एक रेस्ट पे है, जब वो आपस में टकराएंगी, कोलाइड करेंगी, तो जो मूविंग बॉल थी उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, जबकि जो रेस्ट वाली बॉल थी उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वो मूव करना स्टार्ट कर देगी। बट ओवरऑल जो मोमेंटम है उन दोनों का वो सेम रहेगा। अब इसका फार्मूला क्या होता है? P = mv। यहाँ पर P जो है वो मोमेंटम है, M जो है वो मास है, वेलोसिटी V है। अब इसकी आगे दो टाइप्स होती हैं, लीनियर भी हो सकता है मोमेंटम और एंगुलर भी हो सकता है। जो भी ऑब्जेक्ट स्पिन कर रहा होगा, अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा होगा, वो एंगुलर मोमेंटम रखेगा। और अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी के साथ तो वो लीनियर मोमेंटम रखेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।